बिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। बिहार के विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जम करके सदन में हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधायकों ने सीतामढ़ी दंगे के दोषियों को सजा देने की मांग की और साथ ही साथ सारे विपक्ष एक साथ जुट गए और सीतामढ़ी के जो भी दंगे हुए थे और जैनुल अंसारी की मौत के जो भी दोषी हैं उनको सजा देने की मांग की, जिनमें आगे तेजस्वी यादव, शकील अहमद, अब्दुल बारी सिद्दीकी, मोहम्मद जावेद, महबूब आलम जैसे कई नाम शामिल हैं। इन लोगों ने सदन में सिर्फ और सिर्फ सीतामढ़ी दंगे को ही लेकर बातचीत नहीं की, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की भी उन्होंने मांग की, क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही ज्यादा खतरे में है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में आरएसएस और बीजेपी हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है और इसी हंगामे की वजह से बिहार के आज के सदन को 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि 20 अक्टूबर 2018 को दुर्गा पूजा के मौके पर जैनुल अंसारी को पहले ज़बह किया गया, फिर उन्हें जिंदा आग में जला दिया गया था। इंटरनेट की सेवाएं बंद थी, इसी वजह से उनके परिवार वालों को इसकी खबर नहीं हो पाई थी। उनके परिवार वाले मिसिंग एफआईआर पुलिस थाने में जाकर दर्ज करा चुके थे, लेकिन 3 दिन के बाद जब इंटरनेट सेवाएं बहाल हुई तब उनके घर वालों को पता चला कि जिनके बारे में उन्होंने मिसिंग एफआईआर लिखवाए हैं वो तो उनकी मौत हो चुकी है। उनकी तस्वीर लेकर के डीएम के पास पहुंचे और डीएम ने ये कहा कि मुजफ्फरपुर में उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। उनके परिवार वाले गए और मुजफ्फरपुर ही में लॉ एंड ऑर्डर के खतरे की वजह से जैनुल अंसारी को घर से 80 किलोमीटर दूर दफना दिया गया। इस खबर को ना तो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने चलाया और ना ही किसी न्यूज़पेपर में इसे शाये की गई। इस दंगे में यानी सीतामढ़ी के इस दंगे में कई घर भी लूटे गए थे। हम आपको बता दें कि इस खबर को सबसे पहले मिल्लत टाइम्स ने शाये किया था और इसे शाये करने की वजह से मिल्लत टाइम्स पर पटना क्राइम ब्रांच की तरफ से नोटिस भी आया था। नोटिस में यह कहा गया था कि जो वीडियो हमने फेसबुक पर और यूट्यूब पर सीतामढ़ी दंगे से रिलेटेड अपलोड किया है उसे डिलीट कर दे, उसे हटा दे। हमारे मिल्लत टाइम्स में इस वीडियो को अपलोड करने के बाद ही कई और दीगर न्यूज़ पोर्टल्स जैसे कि द वायर और द क्विंट ने इसे बाद में चलाया। एनडीटीवी ने इसी खबर को बाद में यानी 2 हफ्ते बाद शाये किया। इसी बाबत जब मिल्लत टाइम्स ने खालिद अनवर एमएलसी खालिद अनवर से जानने की कोशिश की तो खालिद अनवर ने डायरेक्ट इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मामला है ये पूरी तरह से झूठा है, यानी अफवाह बताया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जैनुल अंसारी की मौत एक्सीडेंटली हुई है। इसके बाद वहाँ के लोगों में गम गुस्सा का एक लहर दौड़ पाई। यही नहीं बल्कि आगे अगर देखें दूसरी तरफ जो हमारे बिहार के माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं खुर्शीद आलम, वो पटना में रहने के बावजूद उनका सीतामढ़ी दंगे पर कोई बयान नहीं आया और पटना से लेकर के सीतामढ़ी जाने में 29 दिन लग गए और गए भी तब जब पार्टी की तरफ से अल्पसंख्यक सम्मेलन हो रहा था। अल्पसंख्यक सम्मेलन में शिरकत करने के लिए वो गए हुए थे। वहाँ के नौजवानों में गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उनका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुर्दाबाद के नारेबाजी की और उन्होंने काले झंडे भी दिखाए। उन नौजवानों की सिर्फ एक ही मांग थी। उनका कहना यह था कि सीतामढ़ी में जो लोग दोषी हैं, जिन लोगों ने जैनुल अंसारी को मारा है, उनको सजा दी जाए। इस बात के अलावा उनकी कोई दूसरी मांग नहीं थी। खुर्शीद आलम के साथ साथ खालिद अनवर ने भी कोई बयान जारी नहीं किया था। इसी को लेकर के नौजवानों में गम गुस्सा था। लेकिन अब देखिए इसका एक साइड इफेक्ट हो जाता है। खुर्शीद आलम को ये बात पसंद नहीं आती है और वो इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहते हैं। पुलिस की विडंबना देखिए, पुलिस इन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लेती है, यानी कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लेती है। सोचने वाली बात यह है, एक एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक
जो लोग सीतामढ़ी के दोषी थे उनके खिलाफ 16 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुआ था और फिर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पुलिस बड़ी जल्दी इन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लेती है और इन लोगों में जो लोग प्रदर्शनकारी थे ज़्यादातर स्टूडेंट हैं या तलबा है, उनकी मांग सिर्फ यही थी कि सीतामढ़ी में जो लोग दोषी हैं उनको सजा दी जाए। मांग अब देखिए, इन लोगों की मांग को न सुना गया। सीतामढ़ी के दोषियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई जरूर की गई। सोचने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि पुलिस प्रशासन और हुकूमत जब लोगों का साथ देने से इनकार कर दे तो नौजवान आखिर जाए कहाँ, अपने इंसाफ की आवाज़ को और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करे कहाँ। क्योंकि जो लीडर्स होते हैं नुमाइंदे के तौर पर चुने जाते हैं, उन लोगों की उम्मीद होती है कि ये लीडर्स, ये नुमाइंदे उनकी बात ज़रूर सुनेंगे। पुलिस प्रशासन की तरफ से जब कोई कानूनी कार्रवाई सीतामढ़ी दंगे के दोषियों पर नहीं किया गया तब लोग आवाज़ उठाए। बावजूद इसके इन लोगों पर ही एक एफआईआर की गाज गिर गई। तो आपको क्या लगता है, कैसा करना ठीक है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millattimes.com। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।